हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सी अलीशा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के दौरान मिल रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे समझना चाहते हैं कि हमें सीए करना है। अभी हम लोग 10th में है या 12th में है या हमारी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, पर अगर हमें सीए करना है तो हमारे कितने लेवल्स होंगे और किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। बीइंग अ सीए एंड अ सीए फैकल्टी, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मुझे सुनने और देखने मिलते हैं। डरते हैं बच्चे कि मैम हम सीए तो करना चाहते हैं पर हमारा मैथ्स बहुत वीक है, या हमें समझना है कि किस तरह के सब्जेक्ट जो है वो हमें सीए में देखने मिलेंगे या पढ़ने मिलेंगे। क्योंकि अभी थोड़े समय पहले एक नया कोर्स आया हुआ है जो बच्चे अभी रजिस्टर नहीं किए हैं पर करने वाले हैं 5 साल के पहले, उन बच्चों को जो है वो इस कोर्स में जो मैं अभी बताने वाली हूँ उनमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अभी सीए के कोर्स की तो मैम इसमें 3 लेवल आएंगे, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। बस 3 लेवल करके आप बन जाओगे सीए, और सीए बनने के बाद तो भाई हमारा ड्रीम ही पूरा हो जाएगा। पर उसके लिए आपको 3 लेवल में जाना पड़ेगा, फाउंडेशन देना पड़ेगा, इंटर देना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करके फाइनल लेवल पे आपको जाके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करके यू विल बी अ सीए। अब अगर हम बात करें कोर्स की तो स्पेसिफिकली, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि हमारे कितने लेवल्स है सीए में, और एक लेवल में मतलब पर्टिकुलरली उस लेवल में आपको किस तरह के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका सीए फाउंडेशन में। तो सीए फाउंडेशन में आने के बाद हम देखते हैं मैम कि इसमें 4 पेपर होंगे, और चारों पेपर में हमारा सबसे पहला आता है अकाउंट्स। सीए बनने वाले हैं, अकाउंट्स तो होगा ही। तो जो अकाउंट्स आप 11th और 12th अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो बेसिक अकाउंटिंग होती है वही बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पर होगी। 1, 2, 3 चैप्टर जो है यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, जैसे फाइनलाइजेशन का कंपनी का जो होता है अकाउंटिंग का वो हो जाएगा। उसके बाद में आपको पेपर नंबर 2 में आता है बिजनेस लॉज। इसमें किस तरह के लॉ होते हैं मैम? मे बी आपको 11th 12th में नहीं होगा। आपको बिजनेस लॉ जो फाउंडेशन में, जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, मर्केंटाइल लॉ, इस तरह से जो है ये सारे लॉज आपको यहाँ में देखने के लिए मिलेंगे। पेपर नंबर 3 में अगर हम लोग जाए तो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो आपने स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स में देखा हुआ है वो आपको पार्ट पार्ट करके यहाँ पर देखने मिलेगा। पेपर नंबर 4 में आए तो मैम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने मिल जाएगा। जो आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो है ये आपका जाएगा। उसके बाद अब मुझे ये पूछना है कि मैम ये बताइए, ये फाउंडेशन है, जनरली फाउंडेशन में जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, तो क्या इनमें भी एमसीक्यूज है? और अगर इनमें एमसीक्यूज है तो क्या इनमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है? यस। पेपर नंबर 1 एंड 2 जो है वो आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव, इनमें एमसीक्यूज नहीं है। पर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 इसमें आपका होता है ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पर डरने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एमसीक्यूज तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने जैसे यहाँ पे नोट में आपको दिया हुआ है कि पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 आर सब्जेक्टिव, कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, एंड पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 आर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैम हमने 12th क्लियर कर लिया। 12th क्लियर करने के बाद हम लोगों ने फाउंडेशन के एग्जाम दे दी। अब फाउंडेशन जैसे ही दे दिया, फाउंडेशन के चारों पेपर क्लियर कर लिए, तो इसमें आ जाएगा अभी मुझे जो है वो 9 मंथ्स में क्या करना है कि सीए इंटर में जाना है। और सीए इंटर में जाने के बाद मुझे 6 पेपर्स को फेस करने हैं, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग आपने अभी फाउंडेशन में देखी थी उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कुछ नए चैप्टर्स के साथ, कुछ एडवांस चैप्टर्स के साथ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा मैम कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जो आपने बिजनेस लॉ देखा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और इस तरह का जो लॉ हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे प्योरली इंस्टीट्यूट इज फोकसिंग यू टू लर्न अबाउट द कंपनीज एक्ट, क्योंकि आपको सीए बनने के बाद जो है वो कंपनी में ही काम करना है या कंपनी का ही ऑडिट करना है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उनके लॉस के बारे में पढ़े, किसके? कंपनीज के। नाउ कमिंग इनटू पेपर नंबर 3,
मैम क्योंकि सीए बनने वाले हैं, टैक्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है, फाउंडेशन में तो पढ़ने नहीं मिलेगा, पर जो बच्चे फाउंडेशन क्लियर करके लकीली आ गए हैं सीए इंटर में, तो वहाँ पे आपको जो है वो टैक्सेशन ये नाम से एक पेपर नंबर 3 तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने मिलेगा, जिसमें 50 मार्क्स होगा आपका डायरेक्ट टैक्स एंड 50 मार्क्स का होगा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में पेपर नंबर 4 में आ जाइए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली आपको मैं एक छोटा सा ग्रेक्स बता दूं, तो अगर आप सीए बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हो तो जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्टिंग आपको प्रोडक्ट वाइज निकालना होगा या सेक्टर वाइज, रीजन वाइज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। क्यों जरूरी है मैम सीखना? अरे अगर आप सीए बनने के बाद किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं एज जॉब करने के लिए, सर्विस करने के लिए, या फिर सीए बनने के बाद अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए 100 मार्क का इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है, वो है ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स या एथिक्स। सीए बनने के बाद बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कंपनी का ऑडिटर भी बोला जाता है, या तो सर्विस में हो या प्रैक्टिस में हो, कहलाए आप ऑडिटर जाओगे तो वो पर्सन जो ऑडिट करता है उसे सीए कहा जाता है। तो ऑडिट करना बेसिकली सिर्फ चेकिंग करना होता है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर आके रुक जाते हैं। जितना अच्छा सुनने में लगता है, जितना अच्छा समझने में लगता है, उतना ही टेक्निकल और उतना ही हार्ड टू पास हो जाता है। पर अगर तरीके से पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में पेपर नंबर 6 में आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पार्ट ए पार्ट बी, कंसिस्टिंग 50 मार्क ईच। जैसे सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिए, कमिंग इनटू सीए इंटर आपको 6 पेपर सॉल्व करने हैं। 6 पेपर में पास होने के बाद 50% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% ऑफ ऑल द 6 पेपर्स करके अगर आप पास हो जाते हो तो आपको 2 साल की जो है वो आर्टिकलशिप करना पड़ता था। इसके पहले जो कोर्स था उसमें क्या होता था कि अगर आप कोई भी एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, क्योंकि उस समय 4 पेपर एक ग्रुप में होते थे, 8 पेपर टोटल थे, अब इंस्टीट्यूट ने बोला है भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको 6 पेपर कंप्लीट करके ही आप आर्टिकलशिप में आ सकते हो। तो आपको दोनों ग्रुप क्लियर करना है। उसके बाद में आपको 2 जो है इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स होती है आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, वो कंप्लीट करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप पहले होती थी 3 साल की जब मैं सीए कर रही थी, पर अब जो है वो 2 साल की हो गई है। उसके बाद मैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक आखिरी लेवल हमारे सीए के मंजिल में, वो है सीए फाइनल। तो जो बच्चे ये 2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक एग्जाम और देना बाकी है, वो है सीए फाइनल का। तो मैम सीए फाइनल में ना आपका 6 पेपर्स आ जाते हैं एज यूजुअल। जैसे मैंने कहा पहले सीए फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट थे, ग्रुप 1 कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेपर एंड ग्रुप 2 कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेपर, बट नाउ सीए इंटर एंड सीए फाइनल इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 पेपर्स, जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्या है मैम? अभी तक के तो सिर्फ अकाउंटिंग सुन रहे थे, अभी हम रिपोर्टिंग सुन रहे हैं। जो बेसिक्स आप 11th-12th में पढ़े हो, फिर जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, उससे एडवांस लेवल का आपने इंटर में पढ़ा है, और उससे भी एडवांस लेवल का इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस, इंड एएस, आप ये सब चीज़ें जो है, मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये सारी मैं डिटेल्स आपको कोई और वीडियो में बताऊंगी जब मैं उस पर्टिकुलर लेवल का जो है वो डिटेल दूंगी। पर ये मान के चलिए अभी तक कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, पर सीए फाइनल में आने के बाद एफआर में आपको अकाउंटिंग के साथ में स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग तो हो रही है, पर एज पर स्टैंडर्ड हो रही है या नहीं। क्योंकि हम लॉ तो फॉलो कर रहे हैं, पर हम लोग सही लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, हम लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब एज पर कंप्लायंस चीजें हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए आपको एफआर यहाँ पे पढ़ना जरूरी हो जाएगा। बाकी बेसिक तो वही है जो आपने इंटर में और उसके पहले वाले लेवल में पढ़ा है। ऑब्वियसली सीए फाइनल है तो कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो न्यू एड ऑन जरूर होंगे। उसके लिए पेपर 2 में आ जाइए, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
किस तरह का है मैम? अरे जो ये यहाँ पर पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर आपका 4 में देखा है ना, उसी का एक एडवांस लेवल समझ लीजिए। उसके बाद में पेपर नंबर 3 में अभी तक की इंटर में ऑडिट पढ़ा, अब एडवांस ऑडिट पढ़ेंगे, अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक चीज़ देखो, ऑडिटर बनना है, सीए बनना है, ऑडिट पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर मैं सीए हूँ, आज मैं अगर सर्विस सेक्टर में हूँ, तो मुझे हमेशा डे टू डे लाइफ में ये सब्जेक्ट्स का रिमेम्बरेंस ज़रूर होता है। सही में आज भी मैं इसके एक्ट को और इसके बुक को, जो मैंने सीए फाइनल सीए इंटर में पढ़ा है ना, आज मुझे भी रेफर करना पड़ता है। 2 सब्जेक्ट्स मुझे रेफर करने पड़ते हैं आज भी, वो है टैक्स लॉज और ऑडिट के सारे स्टैंडर्ड्स। उसके बाद पेपर नंबर 4 में आ जाइए, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए टैक्सेशन में यहाँ आपको इंटर लेवल 50 मार्क्स का जो था ना, यहाँ पे 100 मार्क्स का हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे पेपर नंबर 4 में जो मैंने आपको पार्ट ए पार्ट बी बोला था, अब इंस्टीट्यूट ने बोला है कि नहीं सीए बनने वाले हो ना, अब सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ के नहीं होगा। अभी तक क्या आप सिर्फ ट्रेलर देख गए हो, अब आपको पूरा पिक्चर देना है यहाँ पे। अब एक चीज समझ लो कि लॉ तो वही होता है, बस थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा जो है वो डिफरेंट हो जाता है, एडवांस हो जाता है, चेकिंग का तरीका एडवांस हो जाता है, केस स्टडीज दे दी जाती है, बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, एमसीक्यूज थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, बस ये फर्क होता है। बाकी बेसिक जो आप इंटर में पढ़े हो ना, वही चीजें जो आपको फाइनल में देखने के लिए मिलती है। 5 पेपर्स हो गए, अब 6 पेपर्स में आ जाइए, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के ब्लेंड्स के आपको केस स्टडीज जो है वो देखने मिलती है। अब एक बात बताइए मैम, जो बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, फाउंडेशन में जैसे मैंने बताया कि पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंटर और फाइनल में मैंने बोला कि मैम यहाँ पे सभी मतलब 6 पेपर्स में 70 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का होगा आपका एमसीक्यूज। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, इंटर और फाइनल में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन जितना इजी आप एमसीक्यूज को अब तक के समझते आए हो ना, उतना इजी आपको एमसीक्यूज को नहीं समझना है। इसके लिए मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगी जहां पे आपको एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं जरूर उसमें कुछ टिप्स बताऊंगी। उसके बाद एक चीज समझ लेना कि सारे पेपर्स का अगर मैं आपको एक क्रक्स बताऊं तीनों ही लेवल में, तो एक चीज माइंडसेट हमेशा बना के चलना है सीए में कि आपको 3 चीजों की हमेशा बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। सबसे पहला आपको रहेगी जरूरत कंसिस्टेंसी की। यस, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। उसके बाद आपको हार्डवर्क करना है और उसके बाद आपको पेशेंस रखना है। अब मैं आपको तीनों का ही मतलब बताती हूँ कि मैं आपको ये क्यों करने के लिए बोल रही हूँ। मैंने मेरे सीए जर्नी के दौरान देखा हुआ है ये तीनों चीजों का जो है इंपॉर्टेंस। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। सिर्फ 1 महीना पढ़ोगे या 1 दिन पढ़ोगे तो उससे नहीं कुछ होने वाला है। फाउंडेशन से लेके फाइनल तक के आपको तो अपने आर्स और आपकी जो अप्रोच है वो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग एमकॉम बीकॉम नहीं है जहां पे पेपर्स के पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो काम चल जाता था। ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली जो फर्स्ट डे से आपने चालू किया है लास्ट डे में बढ़ाते जाना है, पर कम नहीं करना है। उसके बाद में हार्डवर्क तो हर एक एग्जाम में ज़रूरी है। उसके बाद में पेशेंस, अगर फेवरेबल रिजल्ट नहीं भी आता है तो पेशेंस रखना, नेक्स्ट इसमें सही अप्रोच से काम करना। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि सीए में जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अरे पढ़ रहे हो तभी यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन शायद हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं है। और अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो बिल्कुल, अगर आप नहीं भी पास होते हो, फेवरेबल रिजल्ट नहीं भी आया है, पेशेंस रखो, अप्रोच सही करो, पता करो कि कैसे ठीक होगा और नेक्स्ट एग्जाम में एक्सेल करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि हमारे 3 लेवल होते हैं और तीनों ही लेवल में हमारे किस टाइप के सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये वीडियो में तो हमने इतना ही बोला, पर इंडिविजुअली सारे लेवल्स की डिटेल्स जो है हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर देना चाहेंगे और जरूर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।